इस खबरनामे में पुणे में मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट के लिए जम्मू कश्मीर की 2 तालिबात को नवाजा गया और कठुआ के टीचर गुरनाम सिंह का कहना है कि परीक्षा पे चर्चा तालिब इल्मों के लिए एक उम्दा एपिसोड है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की 10वीं जमात की सैयदा शौकत और आबिया गुलजार नामी तालिबात को महाराष्ट्र के पुणे में स्कूल अफसरों की जानिब से नवाजा गया। नेशनल चाइल्ड साइंटिस्ट एग्जीबिशन में अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक्स पर अपने खास मॉडल का मुजाहरा करने के बाद इन्हें नवाजा गया। स्पेशल एग्जीबिशन का एहतमाम दिल्ली के NCERT और महाराष्ट्र के SCERT के इश्तिराक से पुणे में किया गया था। दोनों दोस्तों ने अपने मकामी स्कूल में तैयारी शुरू की और इन्हें इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिला, ओवरवेलमिंग रिस्पांस जिसको कहते हैं वो हमें वहाँ पे मिला। हमें जब हमने वहाँ पे लोगों से बात की, वहाँ पे हर किसी स्टेट के लोग थे, तो पहले तो वो सुन के ही खुश हो जाते थे कि आप लोग कश्मीर से जन्नत से आए हैं, तो बहुत खुश होते थे। तो उसके बाद जब हमारा प्रोजेक्ट देते थे तो और भी ज़्यादा खुश हो जाते थे। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक सर्टिफिकेट, एक स्क्रीनिंग के बाद हमें सर्टिफिकेट, नेशनल लेवल सर्टिफिकेट और मोमेंटो मिला है। तो मतलब वहाँ पे जो NCERT के ऑफिशियल्स थे उन्होंने हमें फेलिसिटेट किया है। NCERT दिल्ली के जरिए SCERT महाराष्ट्र के इश्तिराक से पुणे में मुनक्किद इस स्पेशल एग्जीबिशन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से बड़ी तादाद में तालिब इल्मों ने शिरकत की। लेकिन रेडियंट पब्लिक स्कूल अनंतनाग की इन 2 तालिबात की कड़ी मेहनत का नतीजा ये निकला कि इनका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ। सैयदा शौकत मशहूर डॉक्टर बनकर कश्मीरी अफराद की मदद करना चाहती हैं। आबिया गुलजार का हदफ UPSC एस्पिरेंट बनना है। जो ये प्रोग्राम था महाराष्ट्र जो पुणे में हेल्ड हुआ था, वो NCERT दिल्ली और SCERT महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज अ होल उन्होंने इन कोलैबोरेशन में ये प्रोजेक्ट किया था। तो पहली इनॉग्रेशन हमारी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र से ही हुई थी और उन्होंने हमें सम्मान्य किया, सब स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट किया कि यहाँ तक पहुँचे आप लोग। और फिर वहाँ इवन हम NCERT दिल्ली के ऑफिशियल्स ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उन्हीं के थ्रू हमारी फिर से स्क्रीनिंग हुई थी वहाँ पे, जिसके थ्रू हमें सर्टिफिकेट, नेशनल लेवल सर्टिफिकेट मिली। और ओवरऑल हमने डॉक्टर रमन गंगा खेतकर जो एक पद्मश्री रेसिपेंट है, उन्होंने हमारी कंट्री को इतना हेल्प किया कोविड के टाइम से, उनसे भी हमें बात करने का मौका मिला, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा रोल, मतलब बहुत ही बड़ा अप्रिशिएशन है हमें उनके लिए महाराष्ट्र की। ये दोनों तालिबात पहले लेवल से ही मैथमेटिक्स के इस प्रोजेक्ट में एक एक चीज जोड़ती गईं। इनका मैथमेटिक्स का ये प्रोजेक्ट तालिब इल्मों के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो सके, इसके लिए ये इसे मॉडिफाई करने और इसमें मजीद बदलाव करने की कोशिश कर रही हैं। स्कूल प्रिंसिपल मैडम, मैथमेटिक्स और इनके गाइड टीचर अनीस सर ने इन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आइडिया डाला। बाद में इन्होंने इसे आगे बढ़ाया। इन तालिबात ने अपनी कामयाबी के लिए स्कूल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया है। फाइनली हमने क्या किया कि हमने इसको एक ऑटोमेटिक फॉर्म दे दी, हमने इसको एक डिजिटल फॉर्म दी थी, इसको एक कोडेड प्रोग्राम की तरह बनाया। जैसे आपको पता है कि आजकल कोडिंग का ही ज़माना है, इट्स द मतलब उसी का ज़माना है आजकल। तो हमने क्या किया कि हमने इसको कोडेड फॉर्म में बना दिया और ये उसके बाद हमारे स्टेट लेवल पे भी सिलेक्ट हो गया। तो स्टेट लेवल के बाद क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर से कुछ प्रोजेक्ट्स गए स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली, NCERT दिल्ली। तो वहाँ पे हमारा मतलब हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट जो था वो एक वाहिद प्रोजेक्ट था जो सिलेक्ट हो गया फॉर रिप्रेजेंटेशन एट द 50th राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी। तो वी वर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पिछले कुछ बरसों से लड़कियों समेत कश्मीरी तालिब इल्म NEET, IAS, KAS, मौसीकी, खेल, अंग्रेजी अदब और दीगर सब्जेक्ट्स में चमक रहे हैं, जिसके नतीजे में वो दूसरों के साथ बहुत अच्छी तरह से कंपटीशन कर रहे हैं और कौमी और बैनुल अक़वामी लेवल पर चमक रहे हैं। सैयदा शौकत और आबिया गुलजार ने मिलकर बहनों की तरह काम किया और यही वजह रही कि इनका मैथमेटिक्स का मॉडल सिलेक्ट हुआ।
नेशनल टीचर अवार्ड से नवाजे जा चुके जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जसरोटा में सरकारी मिडिल स्कूल के टीचर गुरनाम सिंह ने कहा, परीक्षा पे चर्चा तालिबे इल्मों के लिए एक बेहतरीन एपिसोड है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को परीक्षा पे चर्चा के पोर्टल पर नई एजुकेशन पॉलिसी पर मशवरा भी अपलोड किया है और तालिबे इल्मों की तादाद बढ़ाने और स्कूल में असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में फंक्शनल सभी सरकारी स्कूलों को क्लब करने की सलाह दी है। 1992 से लेके आज तक इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने बच्चों की इनरोलमेंट के लिए, उनको बढ़ाने और स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और सरकारी स्कूल के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुहैया कराने के लिए कार्य किया, जिसके लिए भारत सरकार की तरफ से मुझे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 2019 में बेस्ट टीचर राष्ट्रीय पुरस्कार जो मुझे प्राप्त हुआ। हाल ही में जो परीक्षा पे चर्चा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये 7वां संस्करण इस साल हो रहा है, इसमें भी मैंने अपने जो विचार हैं वो पोर्टल में डाउनलोड किए हैं। मैंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि इस पहाड़ी इलाके में हम किस तरह बच्चों में शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ा सकते हैं और हर बच्चे को स्कूल लाने में अपना जो है भरपूर योगदान दे सकते हैं। साथ ही मैंने उन्हें कहा कि आज 500 मीटर के दायरे में भी 2-2, 3-3 स्कूल खुले हैं, इन सारे स्कूलों को क्लब कर दिया जाए। गुरनाम सिंह अपने पेशे को नौकरी से ज्यादा जुनून मानते हैं। उनका जिस स्कूल में भी तबादला हुआ, उन्होंने उसे अपना घर और बच्चों को मुल्क का मुस्तकबिल माना। इन्होंने जिले के दूर दराज और पिछड़े इलाकों के सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ाने के लिए घर घर जाकर तालीम की अलग जगाई, बच्चों को हर कंपटीशन के लिए तैयार किया और स्कूलों का रिजल्ट बेहतर किया। साथ ही मिड डे मील मंसूबे का ठीक तरीके से ऑपरेशन करने के साथ फंड का सही इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। इसके अलावा गुरनाम सिंह ने तालीम का लेवल बढ़ाने के लिए कई अहम काम किए। सरदार गुरनाम सिंह जी जो हमारे की इंचार्ज हैं, उनसे हमें सीखने को मिला। वो जो है 2019 के नेशनल अवार्ड विनर हैं और उनसे हम सीखने को बहुत कुछ मिला। उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो भी नियम्स हैं उनको सही तरीके से लागू करवाया हमारे स्कूल में, जैसे कि नए नए प्लेवे मेथड्स, LED के थ्रू बच्चों को पढ़ाना कैसे है और कैसे कैसे मॉडल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है, कैसे कैसे आपने जो है बच्चों को ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ाना है, नए नए मेथड्स, नए नए इनोवेटिव टेक्निक्स जो है, इससे हमें किस तरीके से बच्चों को नए तरीके से पढ़ाना है, वो उन्होंने काफ़ी कुछ हमें सिखाया और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला भी। गांव जसरोटा के रामेश्वर सिंह के घर जन्मे गुरनाम सिंह को स्कूल में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलत लाने की उनकी कोशिश के बाइस नेशनल टीचर अवार्ड के लिए चुना गया। गुरनाम सिंह स्कूल में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को दीगर करिकुलर सरगर्मियां कराकर इस पिछड़े दूर दराज इलाके के स्कूल में तालीम को बढ़ावा दे रहे हैं। स्कूल में गरीब बच्चों को उनकी जरूरत को देखते हुए जूते, किताबें, ट्रैक सूट वगैरह अपनी जेब से दस्तयाब कराना इनकी अव्वलीन तरजीह है। जैसे पहले जो बच्चों को किताबी कीड़ा सा बनाया जाता था, वो किताबों से रटते थे, वो चीज़ याद करते थे। आज हम डिफरेंस चार्ट्स बनाकर, और हमारे पास स्कूल में टीवी है, टीवी में अच्छे अच्छे जो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उनको दिखाकर वो बच्चे को जो विजुअल है देखने से बच्चे के मन में जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रहण करता है और उसको भूलता नहीं है। अगर नाटक के रूप में कोई चीज़ उसको दिखाई जाए तो वो चीज़ कभी नहीं भूलेगा, जबकि किताब में जो पढ़ेगा वो 2 दिन के बाद, महीने के बाद भूल सकता है। तो हमारी कोशिश भी होती है कि एक्टिविटी से जो भी उनको पढ़ाई कराई जाए वो एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई हो, इन चार्टों से और TLM से हमारे टीचर उनको पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे के मन में जो एक बार जो लेसन वो दिमाग में चला जाए उसको कभी भूले ना और अपने मन से खुद लिखे। ऐसे नहीं कि क्वेश्चंस के आंसर जो है, जो प्रश्न उत्तर है वो सिर्फ याद करके ना दे, उसको वो लेसन जो है उसके याद हो जाए कि क्या चीज मैंने पढ़ा। तो इन चार्टों से हमें काफी बेनिफिट्स मिले हैं। साल 1992 में तालीम के महकमे में तैनात गुरनाम सिंह के अब तक के सर्विस पीरियड के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों में तैनाती के दौरान 8वीं जमात में 100%,
और 10वीं जमात में 80% रिजल्ट लाने की अचीवमेंट भी रही है। इन्होंने रिसोर्स पर्सन के तौर पर 1000 असातिज़ा को तरबियत दी है। गुरनाम सिंह स्कूल में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलत के साथ साथ स्मार्ट क्लासरूम बनाने को लेकर भी कोशां रहे हैं।